न्यूज़ में पीओके में प्रोटेस्ट चल रहा है। सबसे पहले हर एक भारतीय को ये जानने की आवश्यकता है कि शब्द पीओके गलत है। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है। आईओके में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इन प्रोटेस्ट का कारण क्या है, ये प्रोटेस्ट क्यों किए गए हैं, क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की कहानी को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हर एक पॉपुलेशन जिस भी जगह पे वो रहती है, उसका एक प्रोटेस्ट पोटेंशियल होता है। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को जो विश्व तौर पर काम करती है, उसका उद्देश्य होता है कि कैसे वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के प्रोटेस्ट पोटेंशियल को समझने की कोशिश करे। प्रोटेस्ट पोटेंशियल का मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन की लेटेंट कैपेबिलिटी, जिसके तहत उसकी जो सोशल या साइकोलॉजिकल फॉल्ट लाइन्स होती हैं, उनको मैप किया जाए, उनके सेंटीमेंट का एनालिसिस किया जाए और उसके तहत इस चीज़ को उजागर करके आगे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भारत की तरफ से और अन्य लोगों की तरफ से बहुत सारी ऐसी फॉल्ट लाइन्स हैं जिनको एनालाइज किया गया है, उनके सेंटीमेंट के एनालिसिस किए गए हैं और आज पाकिस्तान उन्हीं सेंटीमेंट एनालिसिस के खमियाजे को भुगत रहा है। इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में 1974 में एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पास किया गया था। इसका सेक्शन 7 क्लॉज 3 कहता है कि आज कोई भी अगर पार्टी या लीडर आज़ादी की बात करता है भारत या पाकिस्तान से उस इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो पहली बात उसको बैन कर दिया जाएगा। इसी क्लॉज में आगे ये लिखा है कि हर एक वो पार्टी इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में एग्जिस्ट कर सकती है जब तक वो अपना पूरा समर्थन पाकिस्तान की आइडियोलॉजी यानी कि नज़रिया पाकिस्तान को दे। सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आज पूरे के पूरे इलाके को, उस इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ने नाम दिया है आज़ाद कश्मीर यानी कि फ्री कश्मीर। और रियलिटी ये है कि वो पूरा का पूरा इलाका हाईली कंट्रोल्ड है। आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को समझिए। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को केवल ये कॉन्ट्राडिक्शन पे खेलना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप लोगों के प्रतीक जाकर उनको ये बात समझाते हैं कि देखिए आपकी टेरिटरी का नाम तो आज़ाद कश्मीर है, लेकिन सेक्शन 7 क्लॉज 3 इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1974 के तहत आपको इतनी आज़ादी तक तो है नहीं कि आप किस प्रकार से भारत या पाकिस्तान को लेकर कोई चर्चा भी कर पाएँ। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से जो लोगों के सेंटीमेंट पर असर पड़ता है, वो सेंटीमेंट का एनालिसिस का गेम ही सारा गेम है। इसके बाद आप सबसे बड़ी बात देखिए कि इस इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में 1960 के दशक में पाकिस्तान ने बहुत प्रकार के डैम्स क्रिएट किए थे। सबसे महत्वपूर्ण डैम था वहाँ पर मंगला डैम। इस मंगला डैम के तहत जो मीरपुर के इलाके में बना था, वहाँ पर बहुत सारे मीरपुरी लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए। उस समय क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी सिचुएशन थी, तो बहुत सारे ये मीरपुरी जो लोग वहाँ पर रहते थे, जो डिस्प्लेस हुए, वो तुरंत लंदन चले गए, वहाँ जाकर सेटल हो गए। तब से वो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि पहली बात उनको फोर्सेबली उस इलाके से मीरपुर के इस डैम को बनाने के लिए हटाया गया था, और दूसरी बात उनका प्रोटेस्ट ये रहा है कि उनको फेयर कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया। आज तक इस इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में मीरपुर में बैठे हुए ये लोग मंगला डैम को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, और सिर्फ मंगला डैम को लेकर नहीं, आज तो मीरपुर के ये जो डायस्पोरा है जो लंदन में रहता है, ये डिजिटल माध्यम का प्रयोग करके बर्मिंघम हो, ब्रैडफोर्ड हो, इन लंदन के इलाकों में, ब्रिटेन के इलाकों में, अलग अलग स्थानों पर जहाँ ये रहते हैं, वहाँ रहकर ये डिजिटल लेवल पर इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितना पाकिस्तान के द्वारा सप्रेशन किया जाता है उसको अक्सर उजागर करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के तहत बर्मिंघम और ब्रैडफोर्ड और लंदन में इन लोगों को डिजिटल मदद देनी है, जिससे कि इलीगल ऑक्यूपाई कश्मीर का डिजिटल लेवल पर प्रोपोगेंडा ग्लोबल तरीके से हाईलाइट हो। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है टिम्बर माफिया। नीलम वैली जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के पास है, वहाँ पर पंजाब पाकिस्तान से गए हुए बहुत सारे व्यापारियों ने अपना धाबा बोल दिया है। ये नीलम वैली में जाकर पेड़ काटते हैं क्योंकि वहाँ पर टिम्बर लकड़ी मिलती है। इस लकड़ी को काटकर ये लोग प्रयोग करते हैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में। पाकिस्तान की जो फर्नीचर इंडस्ट्री है वो नीलम वैली इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर से चल रही है।
अब नीलम वैली में जिस मास लेवल पर पेड़ काटे जा रहे हैं, इसका खमियाजा वहाँ के पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट पर हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एक चीज़ को देखें तो अगस्त 2025 की ये बात है कि जब वहाँ नीलम वैली में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ। इस क्लाउड बर्स्ट के कारण सबसे बड़ी बात ये हुई कि वहाँ पर क्योंकि पेड़ नहीं थे, बहुत ज़्यादा बरसात हुई और इस बरसात के कारण पानी एकजुट होकर रुक नहीं पाया। और दूसरी बात, जितने भी वो टिम्बर के पेड़ काटे गए थे, उन पेड़ को काटकर जो ट्री के लॉग्स रखे हुए थे, बारिश का पानी का बहाव इतना तेज़ था कि वो बड़े बड़े लॉग्स जो काट के रखे गए थे वो भी नदी में बहने लग गए। इसको देखकर वहाँ पर एक अग्रेसिव लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट ये बात के लिए हुआ कि हमारे पर्यावरण को डैमेज करके हमारे घर बार डूब गए और ये सारा का सारा पैसा ले जा कौन रहा है? पंजाब के लोग जो पाकिस्तान के वहाँ पर रहते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस डिवाइड को एम्प्लीफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में रहने वाले लोगों के खिलाफ उनके प्रति जिस प्रकार की एक नफ़रत की लहर है नीलम वैली के इलाके में, इस टिम्बर माफिया को लेकर, आप सिर्फ इस माफिया को उजागर करके इन लोगों के बीच में एक सिविल वॉर कंडीशन पैदा कर दीजिए। और ये काम कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जो पाकिस्तान का भला चाहती है, भला यानी कि उसको तोड़ना चाहती है, उसके लिए एक प्लेटर पे पड़ी हुई चीज़ है। इसके साथ साथ आप देखिए कि एक इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, बिजली को लेकर बहुत बड़ा विवाद इस पूरे इलाके में है। नीलम झेलम डैम जो है वो प्लान किया गया था 969 मेगावाट का एक डैम। इस 969 मेगावाट के डैम को 2 साल में बनाना था, पर 2 साल के बजाय इसको 14 साल पहले तो लगे। उसको इसलिए 14 साल लगे क्योंकि इस पूरे डैम को बनाने के दौरान नीलम झेलम डैम के वहाँ पर मास लेवल पर प्रोटेस्ट किया लोगों ने, और इस प्रोटेस्ट को एम्प्लीफाई करना हर एक देशवासी के हित में भी था। ये इसलिए था क्योंकि इस पर्टिकुलर डैम की वजह से जो मास लेवल पर डिस्प्लेसमेंट होना था, पहले तो वो एक रोड ब्लॉक को एक्सप्लोर किया गया। इस पूरे डैम को बनाने का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट था वो था 84 बिलियन रुपीज़। वो बढ़ते बढ़ते हो गया 420 बिलियन रुपीज़। इससे पाकिस्तान के बहुत सारे रिसोर्सेज ड्रेन हुए, जिन रिसोर्सेज के ड्रेन होने के कारण उतना ही कम रिसोर्स जिहाद फैक्ट्री और जिहाद इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की टर्शरी इंडस्ट्री है, सर्विसेज इंडस्ट्री, उसमें कमज़ोर हुआ। उसके बाद जिस प्रकार का मटेरियल प्रयोग किया गया, खास करके टनल, डैम बनाने में, बैरियर्स बनाने में, एक इंटेलिजेंस एजेंसी को केवल इन मटेरियल मेकर्स को और इन कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स को पैसा देकर सस्ता मटेरियल का प्रयोग करवाने की आवश्यकता थी, जो कि समझदार को इशारा काफ़ी है। आज अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जितने भी टनल बने, जितने भी बैरियर्स बने, वो अक्सर 6 महीने में कोलैप्स कर जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो तय है कि जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बना वो बड़ा पुअर क्वालिटी का है। और सबसे बड़ी बात, आज अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर खास करके इस इलेक्ट्रिसिटी की जो नीलम झेलम डैम से जनरेट होती है, तो यहाँ पर भी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। नीलम झेलम डैम से जितनी बिजली जनरेट होती है वो जाती है पाकिस्तान ग्रिड में, और पाकिस्तान ग्रिड में जाने की वजह से जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ के लोगों को पहली बात तो वो बिजली मिलती भी नहीं है जिसका उत्पाद उनके यहाँ से हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, जो बिजली उनको दी जाती है उस बिजली के पर यूनिट रेट में और पाकिस्तान के अंदर बाकी इलाकों में पर यूनिट रेट में एक बहुत बड़ा अंतर है। कितनी आयरॉनिकल और पैराडॉक्सिकल बात है कि जिस इलाके में बिजली का उत्पाद हो रहा है उस इलाके को ना तो बिजली मिल रही है, और अगर मिल भी रही है तो उसका दाम 2 गुना ज़्यादा है जो दूसरे इलाकों से है। इस प्रोटेस्ट के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लॉइट करना हर एक देशवासी के हित में है, और समझदार को यहाँ पे भी इशारा काफ़ी है। आज अगर हम बात करें तो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर को एक मिथिकल लेवल पर ऑटोनॉमी दी गई है। पाकिस्तान कहता है कि भाई इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपना लेजिस्लेचर होगा, अपना प्रधानमंत्री होगा, वो अपने अफेयर्स को अपने आप मैनेज करेंगे। विश्व के सामने उन्होंने कहा कि देखिए ये हमने एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का टेम्पलेट बनाया, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स जो है वो आज बैठकर इस इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आउटराइट डे टू डे इंटरफेरेंस करती है। यहाँ का इलेक्टेड खुद का प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड लेजिस्लेचर की कोई औकात और हैसियत नहीं। इसकी वजह से जब सड़कों पर लोग आके प्रोटेस्ट करते हैं
डिजिटल टूल्स का प्रयोग करके वो प्रोटेस्ट के लिए लोगों को मोबिलाइज करते हैं, तो पाकिस्तान अक्सर इस कॉन्टेक्स्ट में इनके जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको कट कर देता है, जिससे कि प्रोटेस्ट लेवल पर मोबिलाइजेशन ना हो पाए। अब आज पाकिस्तान के इस इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में सबसे बड़ा इशू ये हो चुका है कि लोग जो पहले प्रोटेस्ट करते थे कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ इश्यूज़ को लेकर, आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डिग्निटी को लेकर। डिग्निटी को लेकर का मतलब ये है कि आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने को लेकर, क्योंकि लोगों के प्रति कभी ये सेंटीमेंट बिछा चुके हैं कि भाई हमें प्रोटेस्ट करने की भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की भी आउटराइट राइट नहीं है हमारे पास। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो प्रोटेस्ट पोटेंशियल आज एक इशू के बजाय एक डिग्निटी लेवल पर हो रहा है, इसको सिर्फ बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके बाद अगर आप देखें तो एक सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन यहाँ पर जो एक्सप्लॉइट अक्सर की जाती है वो है मेडिकल फॉल्ट लाइन। पाकिस्तान के इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोटली हो, मुजफ्फराबाद का इलाका हो, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से डेलिबरेटली बहुत कमज़ोर किस्म के अस्पताल बनाए गए हैं। इन अस्पतालों का प्रॉब्लम ये है सारी कि यहाँ पर बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इस बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार जब कोई इशू आता है, किसी भी व्यक्ति को कोई कॉम्प्लेक्स मेडिकल केस आता है, तो उसको इस कोटली या मुजफ्फराबाद के अंदर जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ के डॉक्टर पंजाब के हॉस्पिटलों में रेफ़र कर देते हैं। अब बार बार एक इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के व्यक्ति को पंजाब भागना पड़ता है, पंजाब जाता है तो वहाँ पर लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। इसकी वजह से पूरे इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक पॉइंट बार बार लोगों के मन में बैठ रहा है कि अगर सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ पंजाब में क्रिएट की जा सकती हैं तो यहाँ क्यों नहीं क्रिएट की जा सकती। तो लोगों के प्रति सिर्फ एक सेंटीमेंट डालना कि ये इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो चाहते ही नहीं कोई विकास हो, और वो चाहते हैं कि सारा पैसे का जमावड़ा जो है सिर्फ पंजाब पाकिस्तान में हो। इससे जो प्रोटेस्ट पोटेंशियल एक्सप्लॉइट होगा, समझदार को सिर्फ इशारा काफ़ी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रशासन पूरा का पूरा इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर का मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स जो इस्लामाबाद में बैठी है उसने हाईजैक कर रखा है। हुंजा और स्कार्डू के इलाके में जेमस्टोन्स की माइनिंग है। उस जेमस्टोन्स की माइनिंग के सारे ठेके सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोगों को दिए जाते हैं। काराकोरम का जो पूरा इलाका है वहाँ पर चाइना ने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है, सोस्त नाम का एक ड्राई पोर्ट बना रखा है, वहाँ पर लोकल लेवल के लोगों को किसी प्रकार की नौकरियाँ नहीं दी जाती। चाइना अपनी लेबर ला के अपने लोगों को नौकरी देता है। इसकी वजह से गिलगिट हो, दाइमर हो, इन सारे इलाकों में हुंजा से स्कार्डू तक ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भी विकास हुआ या जो भी प्रोजेक्ट्स लगे, किसी में भी लोकल लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। आज भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज दो शब्द जानती हैं कि इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर एक क्लासिक एग्जाम्पल है हाइडल पावर विदाउट रिलीफ, और गिलगिट बल्टिस्तान एक क्लासिक एग्जाम्पल है कॉरिडोर्स विदाउट कंसेंट। इस केस में यहाँ पर जिस प्रकार की ये फॉल्ट लाइन्स और प्रोटेस्ट पोटेंशियल है, पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये इलाका उसके पास लॉन्ग रन में नहीं रहेगा। और ये चीज़ के बारे में गौर कीजिए, हमारे देश के लोग कुछ ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें मिलिट्री ऑपरेशन करके इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस अपने कश्मीर से जोड़ना है। नहीं दोस्तों, हमें किसी प्रकार का कोई मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ पे करना ही नहीं है। आप इस इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर को उसके भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो फॉल्ट लाइन्स हैं, आप उन फॉल्ट लाइन्स के तहत सिर्फ उस प्रोटेस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कीजिए, उन लोगों की लेटेंट कैपेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कीजिए। और जितना आप इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि एक दिन वहाँ के लोग ही कहेंगे भारत के पास जाने दो। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि जिस प्रकार की ये फॉल्ट लाइन्स मैंने आपके सामने उजागर करी, और इन फॉल्ट लाइन्स के पीछे जो दिन प्रतिदिन खेल इस इलाके में होता है, वो हमें भी पता है यहाँ बैठकर क्या होता है, और पाकिस्तान जो इसको कंट्रोल कर रहा है इलीगली, उसको भी पता है क्या होता है। लेकिन मेरी आप सभी से सिर्फ एक गुजारिश है, आज के बाद एक आप लोग ठान लीजिए इस चीज़ को कि हम इस इलाके को POK नहीं कहेंगे, हम इसको IOK कहेंगे, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। और मेरा आपसे एक गुजारिश है कि सब लोग इस वीडियो के कमेंट में, इस वीडियो के अंत में अब सिर्फ ये कमेंट ज़रूर लिखिए, फ्री इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। धन्यवाद।